नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24 बाइट। बिहार विधान परिषद का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बिहार के सभी राजनीतिक दलों की दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बिहार विधान परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बिहार के जो दो मुख्य पार्टियां हैं, एक जदयू और बीजेपी नीत एनडीए और दूसरे राजद, इन दोनों पार्टियों की दिल की धड़कन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिए हैं और इस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद में इनके बीच आपस में ही इनकी पार्टी में दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत दिनों से जो एमएलसी का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको टिकट न देने के चलते अब वे लोग भी इंडिपेंडेंट या दूसरे और किसी पार्टी से ताल ठोकने की तैयारी में है। और आज से यह शुरू भी हो चुका है। कहने का मतलब है कि आज से नामांकन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चलेगी, क्योंकि अब आखिरी चरण में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहने का मतलब है कि भाजपा ने भी अपने 3 प्रत्याशियों के नाम काटे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनमें से भी 1-2 अपनी पार्टी के विरुद्ध में जाकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं एनडीए की एक और पार्टी जो मुकेश सहनी की वीआईपी है, वीआईपी ने भी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए के अंदर भी खींचतान है, तो दूसरी तरफ राजद ने कांग्रेस से किनारा करके अपने सभी सीटों यानी कि विधान परिषद के होने वाले 24 सीटों में से 23 पे अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि एक उन्होंने सीपीआई-एमएल यानी कि कम्युनिस्ट के लिए छोड़ दिया है। लेकिन इसके बाद में कांग्रेस ने भी अपने सभी सीटों पे लड़ने का ऐलान करके और उन्होंने भी अब पूरे सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमएलसी में राजद और कांग्रेस आमने सामने है, तो दूसरी तरफ भाजपा जदयू तो साथ में है, लेकिन विकास यानी कि वीआईपी उनके विरुद्ध में उतरने का फैसला किया है। तो कुछ जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी उतर रहे हैं, जो अपने अपने पार्टियों से बगावत करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का विधान परिषद का चुनाव दोनों ही मुख्य पार्टियों और मुख्य गठबंधनों के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इन 24 में से कौन सबसे ज़्यादा सीटें जीतते हैं और किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन बीजेपी, जदयू और आपको एक और पशुपति कुमार पारस की पार्टी, तीनों एक साथ हैं, लेकिन वीआईपी अलग होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और अंदरूनी खबर यह भी है कि जदयू और बीजेपी के बीच में भी तालमेल नहीं है, तो यह भी देखना होगा कि क्या इन दोनों के बीच के आपसी खींचतान इस पर कोई प्रभाव डालती है। तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी के साथ नहीं रहने से और किन किन सीटों पर मुकाबला कड़ा होता है। तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी राजद और कम्युनिस्ट के साथ रहने के बावजूद कांग्रेस का कोई मर्जो न देना, यानी कि कांग्रेस को बाहर रखने से, और कांग्रेस ने भी जो अकेले अपने दम पे ताल ठोक रही है 24 सीटों पे लड़ने से, तो इस सब को देखते हुए क्या इन दोनों के पार्टियों की इस आपसी खींचतान और उनके बगावती जो प्रत्याशी हैं उन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि कौन सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है और किसका स्ट्रेंथ बिहार विधान परिषद में बढ़ता है। इन सब खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट इससे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक देखते रहिए न्यूज 24 बाइट। मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। तब तक नमस्कार।